ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ द फ्रेम, द थ्योरी ऑफ द स्ट्रक्चर का ये पहला टॉपिक है फ्रेम। अपन लेक्चर फर्स्ट है। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आए फ्रेम में आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और हम आपको रिप्लाई देंगे नेक्स्ट जो इसका स्लाइड होगा उसमें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम। फ्रेम में सबसे पहली चीज ये है कि फ्रेम होता क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है वो आता है कि व्हाट इज द फ्रेम, व्हाट इज द फ्रेम। इसका सिंपल सा आंसर है कि फ्रेम वो स्ट्रक्चर है जो रिवेट या वेल्डेड से कनेक्ट करके जिसको बनाया जाता है अलग अलग मेंबर से, वो स्ट्रक्चर फ्रेम कहलाती है। इट मीन्स द स्ट्रक्चर made by connected many bars by rivet or weld is called फ्रेम। ये सिंपल डेफिनेशन है फ्रेम की। कोई भी कनेक्शन हो वो या तो आप रिवेटेड कर दो या वेल्डेड कर दो। मान लो स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं तो अलग अलग बार का यूज करके अपन बनाते हैं। मान लो ऐसा कोई ब्रिज बनाते हैं उसमें भी ये सारी बार कनेक्टेड होती है। कि यहाँ पे अपन पिन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं पिन कनेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर अपन मान लो इसको रिवेट भी कर सकते हैं, या फिर अपन इसको क्या कर सकते हैं वेल्डेड भी कर सकते हैं। तो सारे जो कनेक्शन होंगे वो अलग अलग होंगे और इन कनेक्शन से जो स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, फ्रेम कहलाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि फ्रेम होते हैं कितने टाइप के। फ्रेम को अपन किस बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसमें अपन टॉपिक में पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रेम। बेसिकली फ्रेम दो टाइप की होती है। नंबर एक परफेक्ट फ्रेम, हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण ढांचा। सेकंड जो होगा वो होगा इन परफेक्ट फ्रेम, यानी अपूर्ण ढांचा। अपूर्ण मतलब अपूर्ण है, या तो उसमें कमी है या फिर मेंबर के एलिमेंट ज्यादा है। तो यानी हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक जो होगा वो क्या होगा त्रुटिपूर्ण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिशिएंट फ्रेम। दूसरा होता है अनावश्यक, जिसको अपन बोलते हैं रिडंडेंट फ्रेम। ये दो टाइप के होते हैं, परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम। इसके दो टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं परफेक्ट फ्रेम होता क्या है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द परफेक्ट फ्रेम। परफेक्ट फ्रेम वो होता है परफेक्ट फ्रेम which is stable with respect to all external loads। मतलब जितने भी बाह्य बल इस पे लगेंगे उसके सापेक्ष ये स्ट्रक्चर और ये ढांचा जो है वो स्टेबल होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन मैथमेटिकल होगी n = 2j - 1। यहाँ पे n क्या है
number of element or number of member that used in structure, यानी n जो होंगे दो जॉइंट के बीच में जो एक मेंबर लगा होता है वो n होगा। यानी कि हम जैसे इस डायग्राम में देखें, इन दो जॉइंट के बीच में जो लगा है ये इसको n इजिकल टू 1 यूज करेंगे, ये n इजिकल टू 2 हो गया, ये n इजिकल टू 3 हो गया। तो मतलब इसमें 3 क्या है एलिमेंट और 3 क्या है जॉइंट। तो यहाँ पे j क्या हो गया अपना, j क्या है नंबर ऑफ जॉइंट यूज इन स्ट्रक्चर। ये परफेक्ट फ्रेम हो गया। अब नंबर 2 है इम्परफेक्ट फ्रेम। इम्परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम वो होगा फ्रेम विच इज not stable with respect to external loads called imperfect frame। बेसिकली स्ट्रक्चर जो कि बाह्य लोड के सापेक्ष स्टेबल ना हो। स्टेबल कब नहीं होगी, या तो एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या तो स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगी जितनी नीडेड है उससे ज्यादा हो जाएगी। परफेक्ट फ्रेम में क्या होता है, ये मिनिमम जो होता है परफेक्ट फ्रेम का, परफेक्ट फ्रेम के लिए मिनिमम अगर एग्जांपल देखें तो एक ट्राइंगल होता है, बस वो परफेक्ट फ्रेम में आता है। तो n इजिकल टू 2j-3 इक्वल टू होता है। इसके दो टाइप होते हैं। नंबर 1 n इज लेस देन 2j-3, इसको बोलते हैं डेफिशिएंट, यानी कि हमारे मेंबर जो है वो इस कंडीशन से कम है। और नंबर 2 जो है n इज ग्रेटर देन 2j-3 यानी रिडंडेंट। ये दोनों हो गए। डेफिशिएंट का मतलब हो गया त्रुटिपूर्ण, और इसका मतलब हो गया अनावश्यक, यानी इस कंडीशन में जो एलिमेंट होंगे वो इस कंडीशन से ज्यादा हो जाएंगे और इसमें क्या होगा कम होंगे। तो हम कुछ एग्जांपल करेंगे अभी जिसमें अपन परफेक्ट फ्रेम और इनपरफेक्ट फ्रेम का डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल एक ट्राइंगल लेते हैं अपन ABC। इसमें n कितना हुआ 3, 1 2 3, j कितना हुआ 1 2 और 3, j इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 2j-3, 2j-3 का मान निकालना अपने को 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 6-3 इक्वल टू 3। तो n अपना 3 है, 2j-3 का मान 3 है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। तो इट इज कॉल्ड परफेक्ट फ्रेम की कंडीशन को अप्लाई कर रहा है ये, तो ये हो गया परफेक्ट फ्रेम। ये अपना परफेक्ट फ्रेम का एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल अपन देखेंगे। अगर इस फ्रेम को मैं और बढ़ा दूं ऐसे, अब देखते हैं ABCD, इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5, n इक्वल टू 5, j कितने हैं 1 2 3 4, j इज इक्वल टू 4, सो दैट n इक्वल टू 2j-3। तो
2j माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5, LHS इक्वल टू RHS, इट इज आल्सो परफेक्ट। ये परफेक्ट फ्रेम और इम्परफेक्ट फ्रेम पे अपन ने देखा। अब अपने जितने भी इसके एग्जाम्पल हैं आगे, उन एग्जाम्पल को अपन मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन से हल करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए। इस पर ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे। थैंक यू।